नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशन दैट वी कैन टेक ड्यूरिंग द अर्थक्वेक? अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वी शुड स्टे अवे फ्रॉम टॉल बिल्डिंग। जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, ऊंची बिल्डिंग, उनसे दूर रहना चाहिए और ओपन में आ जाना चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ लिफ्ट। हमें जो लिफ्ट नहीं यूज़ करनी चाहिए, उसकी जगह हमें इमरजेंसी एग्जिट और स्टेयर केसेस यूज़ करने चाहिए। एंड इफ़ अनेबल टू एस्केप, अगर हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन स्टे अंडर हैवी फर्नीचर लाइक अ टेबल। किसी हैवी फर्नीचर के नीचे छुप सकते हो, ताकि अगर कुछ गिरे, सीमेंट वगैरह या कोई भी पत्थर वगैरह ऊपर से गिरे तो आपके ऊपर ना गिरे। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम विंडोज़। विंडोज़ से दूर रहना चाहिए, मिरर से, शो केसेस और फैन से भी हमें दूर रहना चाहिए ड्यूरिंग अर्थक्वेक। इफ़ ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, अगर आप किसी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हो और आपको अर्थक्वेक पता लग गया आ गया, तो आप बाहर उसी टाइम निकल जाओ व्हीकल से। स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक केबल्स एंड पोल्स, ट्रीज एक्सेट्रा। हमें जो है इलेक्ट्रिक केबल से, पोल से और ट्रीज से भी दूर रहना चाहिए ड्यूरिंग अर्थक्वेक। Now next is volcanic eruption. See the picture. So now volcano क्या होता है? It is an opening in the crust of the earth through which molten rock material और magma comes out। यानी कि एक ओपनिंग होती है अर्थ के क्रस्ट में। ये ओपनिंग है जहाँ से क्या आता है? मोल्टन रॉक मटेरियल या फिर जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, वो बाहर आता है। वेन दिस मैग्मा इरप्ट, जब ये मैग्मा आता है और फ्लो करता है सरफेस पे, इसको हम क्या बोलते हैं? जब ये नीचे आ जाता है, लावा। सो हॉट गैसेस और ऐश ऑल्सो कम्स आउट विद द मैग्मा। जो मैग्मा है, ये जो फ्लो करता है, उसके साथ क्या साथ में आता है? हॉट गैसेस और ऐश भी बाहर आती है, जिसकी वजह से क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है एंड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा बर्बादी भी होती है। द ओपनिंग थ्रू विच लावा कम्स आउट इज कॉल्ड अ वेंट। जिस ओपनिंग से लावा बाहर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेंट भी बोलते हैं। नाउ हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर वॉल्केनिक इरप्शन। हम कैसे जो है अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं? इफ़ यू लिव क्लोज टू जोन्स दैट यू कैन प्रिपेयर, अगर आप किसी ऐसे वॉल्केनिक जोन के पास रहते हो तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो बाय द फॉलोइंग वेज। हमें क्या है? रेडियो सुनना चाहिए और टेलीविज़न देखना चाहिए कि कोई वार्निंग तो नहीं आ रही। हमें जो है सेफ़र प्लेस पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, मूव कर जाना चाहिए। हमें क्या है? ऑलवेज़ कीप अ बैग विद बेसिक थिंग्स अलॉन्ग विद इट रेडी। हमें जो है बेसिक थिंग्स के साथ हमेशा अपना बैग या तैयार रखना चाहिए, जैसे टॉर्च या फिर फर्स्ट एड किट। स्टे अवे फ्रॉम द लावा एंड हॉट गैसेज एज दे आर हार्मफुल। हमें जो है दूर रहना चाहिए इन जगहों से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। दे डू नॉट रिटर्न टू द एरिया टिल द टाइम यू आर आस्क्ड टू बाय द अथॉरिटीज़। यानी कि हमें उस जगह पर जहाँ पर लावा आता है या आया है, वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहिए अथॉरिटीज़ से बिना पूछे। ऑलवेज़ हैव हेल्पलाइन नंबर्स फॉर इमीडिएट असिस्टेंस एंड इमरजेंसी। हमेशा हमारे पास हेल्पलाइन नंबर्स रेडी होने चाहिए, ताकि हम, अगर हमें ऐसा कोई भी डिज़ास्टर दिखता है आता हुआ, तो हम उन्हें इन्फॉर्म कर सकें। नाउ नेक्स्ट क्या है? साइक्लोन। इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल डिज़ास्टर। ये भी क्या है? एक नेचुरल डिज़ास्टर है। ड्यूरिंग अ साइक्लोन, साइक्लोन के दौरान winds blow at a very high speed and is accompanied by very heavy showers। यानी कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर विंड होती है और इसमें क्या है? बहुत ही ज़्यादा बारिश, पानी होता है, शावर्स होते हैं। इन इंडिया में कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया है सी के आसपास के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, और जो वेस्ट बंगाल की स्टेट्स हैं, उड़ीसा हो गए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, दे आर यूजुअली अफेक्टेड बाय साइक्लोन। यहाँ पर साइक्लोन आ जाता है। नाउ हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर साइक्लोन। खुद को साइक्लोन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है? कीप अ वॉच ऑन द वेदर फॉरकास्ट ऑन टेलीविज़न और रेडियो। हमेशा जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई वार्निंग तो नहीं आ रही किसी टेलीविज़न पे और रेडियो पे, और वेदर फॉरकास्ट हमें चेक करते रहना चाहिए। पे हीड टू वार्निंग्स।
हमें जो है अटेंशन पे करनी चाहिए वार्निंग्स की तरफ। इफ़ एनी, और अगर कोई वार्निंग आती है तो हमें सेफ जगह पर मूव कर जाना चाहिए इससे पहले कि साइक्लोन आए। कैरी नेसेसरी आइटम्स, और जब हम मूव कर रहे हो तो हमें अपने साथ नेसेसरी आइटम जैसे फूड, वाटर, फर्स्ट एड किट को भी रखना चाहिए। सो दिस वॉज योर ओनली चैप्टर with some of the natural disasters which occurs. So we should always be prepared for the natural disasters because it can happen anytime. So now you know what you have to do when you are into a area of disaster. Thank you class.